नमस्कार दोस्तों। पिछले लगभग सवा महीने से जो नए कृषि कानून आए हैं या जो कानूनों में संशोधन हुआ है उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। कोई भी नए कानून आते हैं तो ये लाजमी है कि उसमें जो भी संबंधित पक्ष होते हैं उनकी कुछ शंका होती है, और वैसा ही किसानों को भी इन कानूनों को लेकर कुछ शंकाएं हैं जिनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और ये शंकाएं ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब एक राजनीतिक तंत्र इन शंकाओं को या और भ्रम फैलाता है या इन शंकाओं को और हवा देता है। लेकिन इस किसान आंदोलन को समझने के लिए ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि असली खेल क्या है। अगर आप किसान आंदोलन को देखो तो अभी जो उसके जो मुख्य उनके कर्ता धर्ता में जो जो लोग शामिल हैं उनके बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको असली खेल समझ में आएगा। इस आंदोलन के पीछे जो आर्किटेक्ट जो अभी नजर आ रहे हैं वो ये वामपंथी दल या इन वामपंथी दलों से जुड़े हुए संगठन ही नजर आ रहे हैं। अब इसके असली खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंदोलन का मकसद क्या है और इसके पीछे असली खेल क्या है। असली खेल ये है कि किसान आंदोलन में किसान अपनी मांगें रखे, वो तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी मांगों के साथ के साथ उद्योगों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, कानून के किसी भी पहलू या किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, खाली एक चीज़ पे मांग की रखी जा रही है कि भाई इन कानूनों को पूरी तरह वापस लो। कोई भी इनके संगठनों के नेता या किसान नेता कोई भी बिंदुवार विषयों के ऊपर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों के अलावा उद्योगों के खिलाफ बोलना शुरू किया है। इसका खेल को समझने के लिए आप समझिए कि जैसे ये दुनिया कोरोना महामारी को फेस कर रही है, तो ये प्रूव हो या नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर विश्व का मानना है कि इस कोरोना महामारी के पीछे कहीं ना कहीं चाइना है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आप यूरोपियन यूनियन को ले लो, अमेरिका को ले लो, जापान को ले लो, ये लोग अब चाइना पे ज़्यादा भरोसा करने वाले नहीं हैं और आने वाले समय में नए भौगोलिक स्थिति पे नए राजनीतिक और आर्थिक समीकरण बनेंगे। और जैसे जैसे ये यूरोपियन यूनियन बोलो या अमेरिका या जापान अपने हाथ चाइना से वापस खींच रहे हैं, तो उनके लिए विकल्प क्या है? उनके लिए विकल्प है इंडिया, कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां आपको लेबर की भी उपलब्धता है और उसके साथ साथ इतना बड़ा मार्केट भी है। तो इन वामपंथी संगठनों या वामपंथी दलों का अभी मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन क्रिएट करो और किसानों और उद्योग जगत को एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा कर दो, जिससे क्या है कि जितने भी ये बाहर से आने वाले निवेशक हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले उनके मन में शंका पैदा हो और उनको ये भ्रम की स्थिति पैदा करो कि हम अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अगर इस तरह का डिस्टर्बिंग माहौल होगा तो उनका पैसा यहाँ पे सेफ है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी या व्यापारी लोग अगर कहीं भी अपना व्यापार करते हैं तो उनको एक शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में ये खास बात देखोगे कि किसान खाली अपनी मांगों के अलावा उद्योगों के खिलाफ भी बोल रहे हैं और इन वामपंथी दलों का मकसद हो रहा है कि उद्योगों को और उनको आमने सामने खड़ा कर दो। तो सबसे बड़ा खेल इसके पीछे यही है कि जब से चाइना के खिलाफ माहौल बना है, इंडिया एक वैकल्पिक डेस्टिनेशन के तौर पे सामने आ रहा है, तब से ये इस तरह का डिस्ट्रप्टिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है ये किसान आंदोलन आज ख़त्म होता है, 15 दिन में ख़त्म होता है या 1 महीना में ख़त्म होता है, उसके बाद भी
ये जो जो लोग इनके पीछे हैं वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। उसके बाद ये लोग मजदूर संगठनों का ऐसा ही आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि इनकी मंशा ना तो किसानों उनके लिए कुछ करने की है और ना ही इनका उद्देश्य कोई मजदूरों के लिए कुछ करने का ही है। इनका एक ही उद्देश्य है कि देश के भीतर अस्थिरता पैदा करो, उद्योग जगत किसानों को आमने सामने खड़ा करो, उद्योग जगत मजदूरों को आमने सामने खड़ा करो। तो जो लोग चाइना से अपने हाथ खींच रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले झिझके। तो मेरा अनुरोध है उन किसान संगठन, किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों को कि प्लीज़ आप इन लोगों के असली खेल को समझिए कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। क्योंकि इस पूरे आंदोलन की दिशा और दशा को अगर देखें तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये लोग कोई समाधान के मूड में हैं, बल्कि ये लोग, इन लोग का एक ही मकसद है कि कैसे टकराव को बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।